हाय एवरीवन, हियर इज योर दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने वाली है। तो ये मेरे ग्रुप 1 की एडवांस अकाउंट्स की मई 24 में जो मैं क्लियर हुआ था उसकी अटेम्प्ट की आरटीआई कॉपी है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। एक एक करके बात करेंगे इसमें, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो एमसीक्यूज में मेरे 22 मार्क्स थे आउट ऑफ 30। इसमें तो कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने वाला है नहीं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, है ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहली चीज ना ये चीज याद रखो कि या ये चीज देख लो क्वेश्चंस के साथ 15 मिनट के अंदर अंदर कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे बेस्ट आता है। मुझे पता है कि मुझे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से आता था अपनी तरफ से। मैंने वही उठाया सबसे पहले, जो कि सही डिसीजन भी था मेरे लिए। अब सबसे पहले अगर मैं देखो तो आप देखो तो इसमें सबसे पहले एंट्रीज मांगी, वही एंट्रीज पूछी, ये तीनों एंट्रीज सही हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ हुई, यहाँ पे ये एंट्रीज गलत हुई मेरी। ऑनेस्टली ये मुझे आती भी नहीं थी क्योंकि बिल्कुल ही एकदम से कुछ नई एंट्री आ गई थी सामने। दैट इज एक्चुअली नॉर्मल भी है मेरे ख्याल से। फिर यहाँ से एक एंट्री यहाँ पे गलत हुई, ठीक है, बट ये सब ठीक है, सब ठीक है। ये इसमें मुझे 6 नंबर मिले। फिर यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये दो चीज़ें गलत हुई, यहाँ पे ये दो चीज़ें गलत हुई, लेकिन मुझे यहाँ पे 2.5 नंबर मिले हैं, स्टिल 2.5 नंबर मिले हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली मेरे को जैसा लग रहा है एंट्रीज 9 नंबर की होंगी, कैपिटल रिडक्शन 3 नंबर का होगा, और इसके बाद जो ये आपका बैंक अकाउंट होगा ये 2 नंबर का होगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे 1.5 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गलतियाँ हुई हैं, बट स्टिल मेरे को ये देखो ये 1.5 नंबर मेरे को मिले हुए हैं, ठीक है। और मुझे ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन में पूरे 10 नंबर मिले 14 में से, आई गेस ठीक है ये भी। अब इसमें मेरे को एक जो पॉजिटिव चीज दिखी, ज्यादा क्वेश्चन के बारे में सोचो मत कि यार ये गलत हो गया या ये मुझे पॉइंट आता नहीं है। जस्ट डू द क्वेश्चन। प्रैक्टिकल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेप मार्किंग है, ऑल्दो थियोरी में भी है, बट स्टिल इस चीज की कंफ्यूजन मत रखो बिल्कुल भी। स्टेप मार्किंग की तरफ बढ़ो, ठीक है, रिलैक्स रहो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है अभी है। अब इसमें जो है ये है कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब इसमें मेरे को ऑनेस्टली बोलूँ तो ज़्यादा अच्छे से आता नहीं था, बट ऑल्दो मैंने कर दिया। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, ये सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे फिर ये चीज़ सही है। अब यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ आपको दिखानी है, यहाँ मेरे को 7 में से 4 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो 2 गलती हुई हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग भी होंगी, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपके दिमाग से बिल्कुल निकालना चाहता हूँ वो है राइटिंग की टेंशन। ये देखो यहाँ पे कितना मतलब मैसअप करके मैंने डाल रखा है, बट स्टिल सब कुछ ठीक दिया है क्योंकि सब कुछ सही है। राइटिंग की इतनी टेंशन मत लेना भाई, राइटिंग तो देखो वैसे तो हाथ में ही है। सपोर्ट नहीं कर रहा मैं कि बुरी राइटिंग रखनी चाहिए, बट ठीक है। फिर यहाँ पे ये मेरे से गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ये पूरा ही गलत हो गया है मेरे से, और ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है, मई में दिए थे लास्ट, तो इसलिए सॉरी भाई। फिर इसके बाद अब ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें देखना, लोगों को ये डाउट रहता है पता नहीं आईसीआई पूरे नंबर देता है नहीं देता है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने तरीके पे करने के उस पर भरोसा रखो और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन में 2 चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि पहला ये एक 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये 3rd का ए है। इसमें इतना बड़ा मैंने किया है, लेकिन इसका मुझे सिर्फ 1 नंबर मिला है क्योंकि ये है भी उतना ही। वो मुझे इस तरीके से करना पसंद है या मुझे इस तरीके से करना आता था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया, वरना ये थोड़े शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता था। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये मेरे को वहाँ 1 नंबर मिला 3rd स्टेप 1 में। ये देखो 3rd स्टेप 2 में मुझे पूरे 6 में से 6 नंबर मिले हैं क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं। डेसिमल के बाद 1 या 2 पॉइंट भी, 1 पॉइंट भी सही होता है ना, स्टिल सही वो पूरे नंबर मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये 1 पॉइंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
पूरे मुझे 7 में से 7 नंबर इसमें मिले, मतलब आईसीआई फुल में से फुल मार्क्स देता है, प्रोवाइडेड आपके पूरा पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए ऑब्वियसली। अब मेरे को यहाँ पे एकदम से रियलाइज हुआ, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो मैंने उसे कुचड़ मुचड़ नहीं किया, 2 लाइन खींची और उसके बगल में सही तरीके से लिख दिया। ऑल्दो थोड़ा सा कंजस्टेड मैंने कर दिया क्वेश्चन को, बट स्टिल फिर भी ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस चीज में मैंने एक चीज बोला था कि क्या सीखने को मिलेगा, वो क्या, वाई आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मॉड्यूल से उतर के ऐसे ही आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्यों आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आया क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन हैं, ओके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत है कि भाई इसमें एक चीज जो देखने को मिलेगी, या देखो ये एक गलती हुई मेरे से, चलो ठीक है, एक गलती हुई। ऑल्दो मुझे 1.5 नंबर यहाँ मिल गया, आधा नंबर मुझे यहाँ मिल गया, 2 नंबर मेरे को मिल गए हैं ऑल्दो इसमें, बट स्टिल अब आप नीचे देखोगे ये सब कुछ गलत हो गया। उस एक गलती की वजह से सारा का सारा सोल्यूशन गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरे को लिटरली यहाँ पे भी बस आधा नंबर मिला, ये सब भी गलत हो गया। फिर यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। 7 में से मैं सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 स्कोर कर पाया, 2.5 नंबर स्कोर कर पाया मैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, 1 मिस्टेक कैन मेस अप द होल क्वेश्चन, सो चूज क्वेश्चन वाइजली। ऑल्दो इसमें कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती, क्वेश्चन नंबर 1 करना ही पड़ता है। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी हुई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो खास कर। सो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब इस क्वेश्चन में वैसे मुझे जेन्युइनली आता कुछ भी नहीं था, बट मेरे को जितना समझ आया मैंने वो कर दिया। मेरे को यहाँ पे स्टिल इस चीज़ के सही होने के 1 नंबर मिल गया। फिर ऑब्वियसली जब कुछ आता ही नहीं था तो क्या ही करता, जो समझ में आया वो करता चला गया, लेकिन वो गलत ही हो गया एट द एंड ऑफ द डे। हो गया, हाँ, तो ये गलत ही हो गया सारा, ये सब गलत हो गया यहाँ पे। बस वहाँ पे जो नंबर मिला 1, बस वही मिला पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मुझे पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में, पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 3.5 नंबर मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3.5 नंबर। तो आई गेस ऑब्वियसली बेकार रहा ये वाला क्वेश्चन, पर ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरे ख्याल से ये अमेलगमेशन का क्वेश्चन है, या अमेलगमेशन का क्वेश्चन है। अब ये भी 14 नंबर का क्वेश्चन, फुल फ्लैश। अब इसमें भी ये जो एक स्टेप था इसमें आधा नंबर यहाँ मिला हुआ है। अब ये चीज़ ठीक है इनके अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे भी ये चीज़, ये पूरा स्टेप सही है, यहाँ पे मुझे 3 नंबर मिल गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फिर वही गलती, एक गलती मैंने कहीं पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने में गलती करी, पूरा क्वेश्चन मैसअप हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैसअप हो गया। जहाँ मुझे और इसमें अच्छे क्वेश्चन नंबर्स मिल सकते थे वो नहीं मिल पाए। यहाँ पे फिर मैंने ऑब्वियसली जब डिबेंचर्स गलत हो गए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गलत होनी थी। शेयर कैपिटलिज्म सरप्लस में भी मैंने कहीं ना कहीं गलती करी होंगी। ऑल दो स्टेप मार्किंग एंड ऑल जोड़ के मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में, और देखो ये एक चीज़ जो इस क्वेश्चन में मैंने लिखी है ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ये पेज भी, यहाँ पे आधा नंबर जुड़ा। मुझे पूरे क्वेश्चन में 5 नंबर मिले हैं बस। 4th क्वेश्चन में पूरे 14 में से 5 नंबर मिले हैं मेरे को। लेकिन इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में 5 से 6 पेज लगा दिए। ज़्यादा सोचना नहीं है कि कितने पेज जा रहे हैं, कितना, अगर आता है और अटेम्प्ट तो करना ही है यार एट द एंड ऑफ द डे, है ना। यूटिलाइज द पेपर्स एज मच एज यू नीड। जितना तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है उतना करते चले जाओ। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो इसलिए मैं जितना हो सके उतना खुला खुला लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि समझ भी तो आए ना एग्जामिनर को। कहीं पता चल रहा है लिख तो दिया, समझ ही नहीं आ रहा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है मे बी कंसोलिडेशन का, है ना। अब यहाँ पे भी ये मेरे को आधा नंबर मिल गया यहाँ पे। फिर ये सब मैसअप हो गया, गलत ही गलत, ये गलत ही गलत। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और सही हुई। इन क्वेश्चंस में, बड़े वाले क्वेश्चंस में मिलके मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब ये मैंने नई शीट ली थी उसके लिए, जो बच्चे वो करने के लिए यहाँ पे 1 नंबर मुझे इसमें मिला। फिर
इसके बाद ये चीज़ सही हो गई बट यहाँ पे नंबर कुछ नहीं मिला, फिर ये चीज़ भी गलत, ये भी गलत, ये चीज़ सही सही सही, और टोटल मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को मिले 3.5 नंबर। अब अगर एक चीज़ जो मैं इसमें नोटिस करवाऊँ कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5th में 3.5 नंबर मिले, ओके, मुझे क्वेश्चन नंबर 4th में सिर्फ 5 नंबर मिले, 14 में से बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 3.5 नंबर मिले, यानी कि सिर्फ 12 नंबर मिले हैं मुझे 42 मार्क्स में से, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 55 मार्क्स बिकॉज ऑफ MCQs। एंड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट में लिखी है वो ये लिखी है, ट्राई टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज देखो यार, चाहे 14 में से 1 नंबर मिले, चाहे 14 में से 10 नंबर मिले, चाहे 5 मिले, वो 40 का मार्क क्रॉस करने में वो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑल्दो आप मेरा रिजल्ट देखोगे तो उसमें मेरे एडवांस अकाउंट में 59 मार्क्स दिखा रहे हैं, और इधर ये जोड़ के और वो MCQs जोड़ के 55 भी हो रहे हैं, यानी कि 4 नंबर का सबको ही ग्रेस मिला होगा। ऐसा नहीं मेरे को इंडिविजुअली कोई ग्रेस मिला होगा, सबको ही ग्रेस मिला होगा बिकॉज ऑफ कोई मे बी कोई MCQ गलत हो गया होगा, या कोई ना कोई चीज़ गलती कर दी होगी ICAI में। तो इसमें एक डाउट और क्लियर हो रहा है आपका कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं अगर गलती ICAI की तरफ से हो, या फिर एग्रीगेट में 2 से 3 नंबर कम रह रहे हो, या फिर एग्रीगेट 150 से पार हो रहा है और इंडिविजुअल में 5 नंबर कम रह रहे हो, यानी कि 35 या उससे ऊपर है नंबर, तो वो 40 कर देंगे आपकी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होपफुली थोड़ी प्रोडक्टिव रही होगी वीडियो, कुछ समझ में आया हो कि नंबरिंग कैसे मिलती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस। लेट्स गो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़, लेट्स गो।